नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पेशल। खबरों की शुरुआत करेंगे नासिक की खबर के साथ, जहां आज भी तनाव बरकरार है। यहां पर एक नाबालिग से रेप की कोशिश के बाद अब लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया है। आपको बता दें ये पूरा मामला दरअसल क्या है। यहां पर एक मंत्री ने यह बयान दिया था कि रेप की कोशिश हुई है, रेप नहीं हुआ है। इसके बाद अब भी लोगों में गुस्सा है। हालात वहां पर अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। तनाव बरकरार है नासिक में। वहां पर लोगों ने बसों को आग के हवाले कर दिया और साथ ही पुलिस पर भी पथराव किया है। एहतियातन स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कल नाबालिग से रेप के बाद लोगों का गुस्सा भड़का था। सुलग रहा है नासिक। रेप पर भड़का गुस्सा। मुंबई आगरा हाईवे जाम। शनिवार रात से नासिक में भड़की गुस्से की आग रविवार देर शाम तक सुलगती रही। हजारों लोगों ने मुंबई आगरा हाईवे जाम कर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। गुस्से की ये आग भड़की 4 साल की एक बच्ची से रेप के बाद। शनिवार सुबह त्र्यंबकेश्वर में बच्ची से रेप के बाद हजारों लोग सड़क पर आ गए। हालांकि आनन फानन में पुलिस ने 15 साल के आरोपी एक लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया और सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। लेकिन जुलाई में हुए कोपर्डी रेप केस के बाद इस नए मामले से लोगों का गुस्सा और भड़क उठा। ऐसे में सरकार ने भी आनन फानन में रविवार सुबह अपने मंत्री गिरीश महाजन को पीड़ित बच्चे से मिलने और परिवार को तसल्ली देने के लिए भेजा। लेकिन आरोप है कि मंत्री ने बच्ची से रेप की कोशिश का बयान दे दिया और लोगों का गुस्सा फिर भड़क उठा। लोगों ने मंत्री का विरोध किया और आईजी की गाड़ी पर भी पथराव किया। गुस्साए लोगों ने मुंबई आगरा नेशनल हाईवे 3 पर जाम लगा दिया और आगजनी शुरू कर दी। हंगामे में पुलिस की 3 गाड़ियां और 4 बसें आग के हवाले कर दी गईं, जबकि पत्थरबाजी में 6 पुलिस वाले जख्मी हुए। नासिक में हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीधे मुख्यमंत्री को लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करनी पड़ी है। ही देखील संपूर्ण नागरिकांना विनंती करतो की काही लोक मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या प्रकारच्या अफवा पसरवत आहेत आणि त्यामुळे या अफवांवर विश्वास ठेवून कोणीही कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती खराब करू नये। राज्य सरकार आणि पोलीस पूर्णपणे कार्यक्षमतेने त्या ठिकाणी काम करतायत आणि निश्चितपणे जो काही आरोपी आहे त्याच्या संदर्भातली उचित कारवाई ही पुढे केली जाणार आहे। सरकार ने पुलिस को भी निर्देश दिए हैं कि बच्ची से रेप केस की जांच को जल्द से जल्द पूरा कर आरोपी को सख्त सजा दिलवाई जाए। फिलहाल नासिक में तनाव बरकरार है। तनाव में सरकार भी है, क्योंकि अलग अलग घटनाओं को लेकर महाराष्ट्र में हजारों लोग जिस तरह सड़क पर उतर रहे हैं वो सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की शक्ल लेता जा रहा है। प्रवीण ठाकरे के साथ पंकज खेलकर, नासिक आज तक। सुपर तूफान मैथ्यू ने सुपर पार अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। ये तूफान अब फ्लोरिडा से नॉर्थ कैरोलिना पहुंच चुका है। यहां पर सैकड़ों घर तबाह हो चुके हैं, कई पेड़ जमीन से उखड़ चुके हैं और खबर ये आ रही है कि यहां पर 16 लोग मारे जा चुके हैं। नॉर्थ कैरोलिना में मैथ्यू ने मचाई तबाही। कागज की तरह उड़ गई बड़ी बड़ी बोट। नॉर्थ कैरोलिना में सैकड़ों घर हुए जमींदोज। मैथ्यू ने नॉर्थ कैरोलिना में किस कदर तबाही मचाई है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। देखिए। नॉर्थ कैरोलिना में घरों की छतें उड़ गई हैं।
मैथ्यू ने यहाँ सैकड़ों मकानों को जड़ से उखाड़कर जमींदोज कर दिया है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान के बीच जोरदार बारिश भी हुई। जिससे रिहायशी इलाकों में बाढ़ से हालात हो गए। देखिए, रिहायशी इलाके में भरे पानी और तूफान से फैली बर्बादी के बीच ये हेलीकॉप्टर चक्कर काट रहा है। यह हेलीकॉप्टर यहां लोगों को रेस्क्यू करने पहुंचा है। देखिए, हेलीकॉप्टर से लोगों को कुछ इस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। But as the sun rises in North Carolina and the blue sky returns, our state is facing major destruction and sadly loss of life. This storm is not over for North Carolina. तूफान के बाद आए सैलाब में फंसे इस आदमी को राहत बचाव दल के कर्मचारियों ने किस तरह से रेस्क्यू किया, आप भी देखिए। राहत बचाव दल के कर्मचारी नॉर्थ कैरोलिना में दिन रात राहत बचाव के काम में लगे हुए हैं। जगह जगह लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। इसके पहले मैथ्यू ने फ्लोरिडा में भी जमकर तबाही मचाई थी। देखिए, फ्लोरिडा में कैसे मोटे मोटे पेड़ जड़ से उखड़ गए थे। मैथ्यू तूफान की आहट के बाद से ही फ्लोरिडा में 30 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया था। करीब 6 लाख घरों की बिजली गुल हो गई थी। 185 किलोमीटर की रफ्तार से मैथ्यू फ्लोरिडा के तट से टकराया था। फ्लोरिडा तूफान के चलते राष्ट्रपति ओबामा ने कई प्रांतों में इमरजेंसी की घोषणा की थी। मैथ्यू ने अमेरिका के दिल में दहशत भर दी थी। मैथ्यू तूफान की चपेट में आने से अमेरिका में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि फ्लोरिडा और नॉर्थ कैरोलिना में बर्बादी के निशान बाकी रह गए हैं। अब सुरक्षाकर्मी लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। महातूफान मैथ्यू ने कैसे पूरे अमेरिका में हाहाकार मचा दिया है। पूरी तरह से हिल गया है अमेरिका इस तूफान से। लेकिन इससे पहले ये तूफान करीबियाई देशों में किस तरह से तबाही मचा चुका है, देखिए ये रिपोर्ट। मैथ्यू की आहट ने ही हैती को हिलाकर रख दिया था, मगर 5 अक्टूबर को हैती में बर्बादी बरपी। दूर दूर तक, जहां तक भी नजर पहुंच सके, जड़ से उखड़े पेड़, धराशायी हो गए मकान और कुदरत का तांडव ही नजर आया। हैती का शहर जेरेमी 5 अक्टूबर के पहले तक खुशहाल था, मगर महातूफान मैथ्यू ने इस शहर को करीब करीब खत्म कर दिया। जेरेमी करीब करीब पूरी तरह से तबाह हो गया है। जेरेमी के 80% मकान ढह चुके हैं। जेरेमी के बाद जिस शहर को मैथ्यू ने सबसे गहरा जख्म दिया वो है सूद। सूद में मैथ्यू ने 30,000 मकान तहस नहस कर दिए। सूद से लोग किसी तरह जान बचाकर भागे और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। यहाँ ज्यादातर लोगों की मौत पेड़ गिरने या मलबे में दबने से हुई है। हैती की 7 लाख से ज्यादा आबादी मैथ्यू तूफान से प्रभावित हुई है। हैती में चारों तरफ अब मलबे के ढेर हैं, जमींदोज हो चुकी इमारतें हैं, मदद का इंतजार करते लोग हैं और रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे राहत कर्मी हैं। हैती के दक्षिणी पश्चिम इलाकों से संपर्क कट चुका है और हैती से मिली ताजा तस्वीरों में जबरदस्त नुकसान देखा जा सकता है। हैती के दक्षिणी इलाकों में लेस कायस से तिबुरोन तक तबाही मची हुई है। हैती में मैथ्यू ने ऐसी तबाही मचाई है कि यहाँ प्रेसिडेंट इलेक्शन भी टाल दिए गए हैं। कैटेगरी 4 के इस मैथ्यू तूफान ने हैती के साथ साथ
हैती के पड़ोसी देश डोमिनिकन रिपब्लिक में भी हाहाकार मचाया। डोमिनिकन में 4 लोगों के मौत की खबर थी। वहीं डोमिनिकन के अलावा बहामा की राजधानी नसाऊ में नुकसान पहुंचाकर तूफान आगे बढ़ चुका है। सूत्रों की माने तो हैती में मैथ्यू ने करीब 900 लोगों को अपना शिकार बनाया है। मैथ्यू तो आकर चला गया, मगर हैती में बर्बादी के निशान छोड़ गया, जो कई बरसों तक नहीं मिटेंगे। आज तक ब्यूरो। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। आप देखते रहिए आज तक। उफनती लहरें और इन उफनती लहरों के बीच फंस गई एक शख्स की जिंदगी। एक तरफ तेज बहाव था तो दूसरी तरफ चट्टानों का जाल, और इस कश्मकश के बीच लोग जो वहां पर बचाने के लिए पहुंचे थे वो समझ नहीं पा रहे थे कैसे इस युवक की जान को बचाया जाए। आप भी देखिए रिपोर्ट। नदी का उफान ऐसा कि जिंदगी निगलने को बेताब, लेकिन इस शख्स के हौसले और लोगों के जज्बे ने मौत के तूफान को भी मात दे दी। दमोह के नरसिंहगढ़ में सुनार नदी की लहरों में फंस गया 22 साल का ये नौजवान चंदू रेखवार। चंदू सुनार नदी में नहाने गया था। तैरते तैरते वो गहरे पानी तक पहुंच गया और तेज बहाव में फंस गया। चंदू ने बचने की कोशिश की, लेकिन नदी के तेज बहाव से वो चट्टानों के बीच जा फंसा। अब एक ओर लीले को बेताब नदी का उफान, तो दूसरी ओर चट्टान से टकराने का खतरा और जिंदगी की पुकार सुनने वाला दूर दूर तक कोई न था। इस बीच शकील मोहम्मद नाम का एक शख्स फरिश्ता बनकर नदी के करीब पहुंचा। उसने चंदू को जिंदगी और मौत के बीच लहरों में फंसा देखा तो फौरन इलाके के लोगों और पुलिस को खबर की। इसके बाद स्थानीय लोग और प्रशासन जुटा। चंदू को उफनती लहरों से बचाने के साथ ही पहाड़ियों का जाल भी काटना था, लिहाजा जेसीबी मशीन भी मंगाई गई और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रस्सियों के सहारे किसी तरह चंदू को खींचकर बाहर निकाला गया। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से चंदू की जिंदगी तो बच गई, लेकिन पानी के तेज बहाव और चट्टान में 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक फंसे रहने की वजह से वो बुरी तरह जख्मी हो गया है। इस वजह से उसे फौरन सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज तक ब्यूरो। मॉर्निंग स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।